देखिए, पुतिन का दौरा ऐसे समय में आ रहा है जबकि दुनिया का पुराना वर्ल्ड ऑर्डर पिछले सेंचुरी का क्रम्बल हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और इस समय दुनिया में एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें हर देश अपनी सिचुएशन नए तौर से देख रहा है। ऐसे में भारत और रशिया, दो देश, भारी भरकम देश, जिनके ऊपर वेस्टर्न नेशंस और अमेरिका का बेहद प्रेशर है। रशिया पे तो पूरी सैंक्शंस हैं, भारत के ऊपर टैरिफ्स हैं। ये दोनों देश मिल कर के अपने रिश्तों को और गहरा और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दुनिया में मैसेज ये जाएगा कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करता है। जिसके साथ इंडिया करना चाहे, अब हम रशिया से करना चाहते हैं, रशिया से कर रहे हैं, चाइना से भी करते हैं, हम अमेरिका से भी करेंगे। बट हम किसी के कहने पे अपने रिश्तों को किसी दूसरे देश के साथ ना कम करेंगे ना बढ़ाएंगे। तो दुनिया को ये मैसेज आ रहा है कि इंडिया अब आई थिंक काफ़ी, नॉट ओनली काफ़ी बट स्ट्रांग और काफ़ी क्लियर कट अपनी आइडेंटिटी दुनिया के वर्ल्ड थिएटर में रखता है, अपने विचारों पर ही चलता है। और अंकल क्या कुछ डील हो सकता है रसिया के साथ? देखिए, कल जो डील्स होंगी, कहने को डील्स जो होंगी, कुछ तो डिफेंस में होंगी, जो कि बात हो रही है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की, या फिर S-500 की डील नहीं होगी, उसमें जॉइंट वर्क इन द फ्यूचर होगा। आ, इस तरह से लेकर सुखोय जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बातें होंगी। डील हो कितनी पैमाने पर, बेसिकली ये से हुआ डिफेंस में इंडिया की अपग्रेड्स एंड मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम रशिया टू इंडिया, ताकि इंडिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाए, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंसिलरीज, राइट। बट बात यह है कि भारत और रशिया के रिश्तों को डिफेंस, न्यूक्लियर और तेल के अलावा और फील्ड्स में बढ़ाना है। तभी आप देखिए, पुतिन के साथ उनके 7 मंत्री आ रहे हैं, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर आ रहा है, इंटीरियर का मिनिस्टर आ रहा है, डिफेंस तो आया ही है, राइट। वो इसलिए है कि दोनों देशों में अब सीरियस इंटेंट है कि अपने रिश्तों को चौतरफा बढ़ाया जाए और गहरा करा जाए, इंक्लूडिंग कल्चरल रिलेशंस। भारत और रशिया के कल्चरल रिलेशंस बहुत इमोशनल, पुराने, अच्छे हैं। राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती को रशिया में पुराने लोग, अभी भी कुछ लोग अच्छे से जानते हैं, बड़ी अफेक्शन से याद करते हैं। भारत में रशिया के प्रति बहुत वार्मथ है, अफेक्शन है। तो उन कल्चरल रिलेशंस को भी बढ़ोतरी देना, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ोतरी देना, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ोतरी देना, ताकि भारत रशिया के रिश्ते केवल यही नहीं कि डिफेंस और न्यूक्लियर और तेल के हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में ब्रॉडन हो, डीपन हो, ताकि दोनों देशों के रिश्ते सीरियस एम्बेड हो जाएं। अमेरिका इस दौरे को कैसे देखेगा सर? क्या असेस करेगा चाइना अमेरिका? देखिए, अमेरिका असेस करेगा ट्रंप नंबर्स को देख करके। ट्रंप का पहला जो भारत से ऑब्जेक्शन है कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं, तभी उसने हम पे 25% तेल की पेनल्टी लगाई है, 50% जो टैरिफ है। भारत अब रशिया से तेल खरीदना कम करेगा, और वो इसलिए क्योंकि रशिया की जो कंपनीज हैं उन पे सैंक्शंस लगी हैं, ल्यूकोइल, रॉसनेफ्ट, उनसे कोई भी भारतीय कंपनी अगर तेल खरीदेगी तो भारतीय कंपनी का इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रोक दिए जाएंगे। तो अभी तक जब तक बात थी केवल टैरिफ्स की, कि भारतीय एक्सपोर्ट अमेरिका में जो जाता है उसे 50% टैरिफ लग रही है, तब तक हम रशिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं। बट अब जब ये सैंक्शंस का खेल आ गया है, अब हमें तेल खरीदना कम करना पड़ेगा लॉजिकली, और रशिया समझेगा कि भारत मेरे साथ पूरा खड़ा रहा पिछले 4 वर्षों से इस जंग में ऑयल को लेकर के। बट अब जब ऐसे हालात हैं तो भारत को अपना इकोनॉमिक, जब इतना हर्ट होगा, नहीं कर पाएंगे, चाइना भी नहीं करेगा। तो ट्रंप एक तरह से कहें तो सेटिस्फाइड होगा कि ठीक है, इंडिया ने तेल खरीदना कम कर दिया, वही वो चाह रहा था ना। अब इसके बाद तो बल्कि हम अमेरिका से कहेंगे कि अब आ जाओ, 25% हमारा हटाओ, 25% रहने दो टैरिफ ट्रेड वाला, और उसमें भी डिस्कस करते हैं, राइट। परंतु ट्रंप उखड़ सकता है अगर इस समिट में कोई कोई जोरदार स्टेटमेंट आए, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ऑफ डी डॉलराइजेशन, या रशिया इंडिया आपस में कैसे ट्रेड करेंगे पेमेंट का। हम सिस्टम बना रहे हैं, बट, और इसमें डिस्कशन होंगी कल वाली समिट में, पर उन डिस्कशंस को ज़्यादा मेरे ख्याल से हाईलाइट नहीं करा जाएगा। जहाँ तक बात रही चाइना की, यस, चाइना तो चारों तरफ से कंसर्न है, क्योंकि चाइना इस समय रशिया के ऊपर काफ़ी हावी हो रखा है, क्योंकि रशिया को जो भी चाहिए, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, कारें, एयर कंडीशनर, कंज्यूमर गुड्स, सब चाइना से आ रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज निकल गई हैं। तो चाइना को ये ज़्यादा रास नहीं आएगा कि रशिया के रिश्ते हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ वाइडन हो रहे हैं, चौतरफा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो चाइना को पसंद नहीं आएगा, पर चाइना ठीक है, पसंद आए ना आए। दिन दोनों एक एक साथ कार में बैठकर आए, ये
दूसरे देश इसको कैसे देखेंगे? क्या मैसेज पीएम मोदी ने दिया? देखिए ये दोनों लीडर्स जो इस समय कार में बैठ के आए, मैं कहता हूं दुनिया भर में इस इमेज की याद दूसरी इमेज से आ जाएगी जो एससीओ समिट में जहां पुतिन और मोदी जी भी कार में बैठ के गए थे। वो एक इमेज भी दुनिया में काफ़ी घूमी थी, राइट? और आज वाली इमेज भी घूमेगी दुनिया में। पॉइंट इसकी जब दो लीडर्स मिलते हैं एक कार के अंदर, अकेले कार पूलिंग कर रहे हैं ये लोग, तो मौका होता है 1 to 1 दिल खोल के बात करने का, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्री करने का, बड़ी पिक्चर, क्योंकि कोई असिस्टेंट्स नहीं होते, कोई डेलीगेशंस नहीं होती। तो दोस्ती तो अलग रही, दोस्ती तो नेशनल हित के लिए करते हैं ना, होती है। तो इन दोनों लीडर्स को मौका मिलेगा प्राइवेट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का। तो दुनिया भी ये देखेगी, देख रही है इन इमेजेस के ज़रिए, केवल यही नहीं कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो हाँ भाई दोस्ती अच्छी नहीं। दुनिया भी ये समझेगी, वॉशिंगटन डीसी में भी, पाकिस्तान में भी, चाइना में भी, कि जब ये दोनों लीडर आधा घंटा 45 मिनट जितना भी एक साथ गाड़ी में गए तो इन्होंने क्या क्या अहम बातें करी होंगी, अटकलें इस पे चल रही होंगी उनकी।